हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो आज डिस्कस करते हैं EMI का बिगिनर बॉक्स 9। ये भी बहुत छोटा बिगिनर बॉक्स है। 4 क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड। क्यों लैमिनेटेड करते हैं ट्रांसफार्मर के कोर को? देखो, एक्चुअली जहाँ पे कोर होता है वहाँ से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंकेज होता है प्राइमरी और सेकेंडरी से। अगर उसे लैमिनेट नहीं करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लीकेज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो फ्लक्स रिड्यूस करने के लिए लैमिनेट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितना है। तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर उसकी एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे दिया हुआ था इनपुट और आउटपुट का डेटा दिया है। देखो क्या क्या डेटा दिया। इनपुट का प्राइमरी बोलते हैं और आउटपुट को सेकेंडरी। ओके, तो इनपुट डेटा में प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया 220 और सेकेंडरी वोल्टेज 11। स्टेप डाउन है। डाउन का मतलब पोटेंशियल डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो हमें नंबर ऑफ टर्न इन आउटपुट मतलब सेकेंडरी लेस देन होगा नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी। यही होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, प्राइमरी करंट दिया था 5 एम्पियर और सेकेंडरी करंट दिया 9 एम्पियर। इफिशिएंसी क्या होगा? पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट। ओके, तो पावर आउटपुट कितना है सर हमारा 11 इंटू 9 अपॉन कितना हो जाएगा? पावर इनपुट कितना होगा सर 220 इंटू 5। ये हो जाएगा पावर इनपुट बाय पावर मतलब पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट 11 इंटू 9 अपॉन दिस एंड दिस। ओके, यहाँ पे दिया था 90 दिया था, सॉरी 90 एम्पियर। ओके, तो 90%। अब आगे पूछ रहा है वाई कांट ट्रांसफार्मर बी यूज टू स्टेप अप DC वोल्टेज। ओके, क्यों नहीं DC वोल्टेज के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं? देखो, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है। DC कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे EMF तो डेवलप ही नहीं हुआ क्योंकि I कांस्टेंट पे सर बात ही नहीं है। म्यूचुअल इंडक्ट ट्रांसफार्मर का बात ही नहीं करना जहाँ I कांस्टेंट है। तो हाँ सर, फ्लक्स के बारे में फ्लक्स वेरी करेगा ही नहीं तो इंडक्शन का रोल प्ले ही नहीं होगा। अच्छा, क्या कि ये पूरी तरह म्यूचुअल इंडक्शन है। प्राइमरी में करंट आता है और सेकेंडरी में इंड्यूस होता है, मतलब प्राइमरी का ही फ्लक्स उसमें इंसर्ट होता है और उसमें EMF इंड्यूस होता है सेकेंडरी में। तो प्राइमरी का ही फ्लक्स कांस्टेंट, प्राइमरी का करंट कांस्टेंट होगा तो दूसरे में इंड्यूस कहाँ होगा? वर्किंग मैंने वो द वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन ए म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगा। ओके, बहुत छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, तो DC करंट के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, समझ गए ना? वेरी करना चाहिए, करंट वेरी करना चाहिए, V वेरी करना चाहिए, तभी तो फ्लक्स दूसरे में EMF इंड्यूस होगा। इन केस ऑफ DC करंट ऑल आर कॉन्स्टेंट। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन 4 तुम खुद से कर लोगे, ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ ED करंट। कहाँ पे होता है ED करंट एप्लीकेशन? इंडक्शन के लिए होता है और दूसरा किसके लिए होता है? इंडक्शन फर्नेस के लिए। और दूसरा किसके लिए होता है? से इलेक्ट्रिक ब्रेक्स के लिए। ओके, थैंक यू बच्चा, टेक केयर, बाय बाय।